मित्रों, शिव तांडव स्तोत्र परम शिव भक्त लंकापति रावण के द्वारा रचा गया भगवान शिव का बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि एक बार रावण ने अपना बल दिखाने के लिए कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब वो पूरे पर्वत को लेकर लंका जाने लगा तो उसके अहंकार को तोड़ने के लिए भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे मात्र से कैलाश को दबाकर उसे स्थिर कर दिया। इससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और वह दर्द से चिल्ला उठा, शंकर शंकर, जिसका मतलब था क्षमा करिए क्षमा करिए, और वो महादेव की स्तुति करने लगा। यही स्तुति कहलाई शिव तांडव स्तोत्र। कहा जाता है कि इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने लंकापति को रावण नाम दिया था। मित्रों, वही शिव तांडव स्तोत्र आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं हिंदी अर्थ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवर डवर व्यम चकार चंड तांडवम तनोतुनः शिव शिवम। अर्थात जिन शिव की सघन वन रूपी जटा से प्रवाहित होकर गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित होती हैं, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिव जी डम डम डमरू बजा रहे हैं और बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिव जी हमारा कल्याण करें। जटा कटाह संभ्रमम भ्रमम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदक्षिणम ममम। अर्थात जिन शिव जी की जटाओं में अति वेग से विलास पूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक कर प्रज्वलित हो रही हैं, उन बाल चंद्रमा से विभूषित शिव जी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस प्रत्यगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्विचिक दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। अर्थात जो पर्वतराज सुता पार्वती जी के विलास में रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित्त रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं, तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर अर्थात आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिव जी मेरी आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुरस्फुरत गुत्तरीये मेधुरे मनो विनोद अद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। अर्थात मैं उन शिवजी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं, जिनकी जटाओं में लिपटे सर्पों के फन की मड़ियों का पीले वर्ण प्रभा समूह रूप केसर प्रकाश सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है और जो गज चर्म से विभूषित हैं। सहस्त्र लोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसून धूल धोरणी विधु सरांग पीठ भू भुजंग राज माल्या निबद्ध जाट जूटकः श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। अर्थात जिन शिव जी के चरण इंद्रादि देवताओं के मस्तक की फूलों की धूल से रंजित हैं, जिनकी जटा पर लाल सर्प विराजमान है, वो चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। ललाट चत्वर ज्वलन धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन लिम्प नायकम सुधा मयूख लेख्या विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुनः। अर्थात जिन शिव जी ने इंद्रादि देवताओं का गर्व दहन करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया, तथा जो सभी देवों द्वारा पूज्य हैं तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, वे मुझे सिद्धि प्रदान करें। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलन धनंजया धरीकृत प्रचंड पंच सायिकी धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममः। अर्थात जिनके मस्तक से निकली प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया, तथा जो शिव पार्वती जी के स्तन के अग्रभाग पर चित्रकारी करने में अति चतुर हैं। यहाँ पर पार्वती प्रकृति है तथा चित्रकारी सृजन है।
उन शिव में मेरी प्रीति अटल हो। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथ नीत मह प्रबंध बंद कंदरः निलिम्प निर्जरी धरस्तनोतु कृत सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियम जगत धुरंधरः। अर्थात जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान काला है, जो कि गज चर्म गंगा एवं बाल चंद्र द्वारा शोभायमान है तथा जो कि जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कलिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिकांद कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अर्थात जिनका कंठ और गला पूर्ण खिले हुए नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक, संसार के दुखों को काटने वाले, दक्ष यज्ञ के विनाशक, गजासुर एवं अंधकासुर के संहारक हैं तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, उन शिव जी को मैं भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांत कांतकम तमंत कांतकम भजे। अर्थात जो कल्याण में अविनाशी समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले, जो कामदेव को भस्म करने वाले, त्रिपुरासुर गजासुर अंधकासुर के संहारक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा स्वयं यमराज के लिए भी यम स्वरूप हैं, उन शिव जी की मैं वंदना करता हूँ। जयत्वद भ्रवि भ्रम भ्रमद भुजंग मश्वसः दुनिर्गमत क्रमत स्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिव। अर्थात अत्यंग वेग से भ्रमण कर रहे सर्पों के फुफकार से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य मृदंग के मंगलकारी उच्च धिम धिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिव जी सब प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दृशद्विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कष्ट जोर गरिष्ठ रत्न रोष्टयो सुधि पक्ष पक्षयो तृणार बिंदु चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो सम प्रवर्तयन मनः कदा सदा शिवम भजे। अर्थात कठोर पत्थर एवं कोमल शैया, सर्प एवं मोतियों की मालाओं, बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के टुकड़ों, शत्रु एवं मित्रों, राजाओं तथा प्रजाओं, तिनकों तथा कमलों पर समान दृष्टि रखने वाले शिव को मैं भजता हूँ। कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिन वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेत्री मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्य हम। अर्थात कब मैं गंगा जी के कछार गुत्र में निवास करता हुआ निष्कपट हो सर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्रों तथा ललाट वाले शिव जी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा। इमम ही नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्तमम स्तवम पठन स्मरन ब्रुवन नरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरो सुभक्ति माशु याति नान्यथा गतिम विमोहनम ही देहनाम सुशंकरस्य चिंतनम। अर्थात इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्तोत्र को नित्य पढ़ने या सुनने मात्र से प्राणी पवित्र हो परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। पूजा वसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु। अर्थात प्रातः काल शिव पूजन के अंत में इस रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं तथा भक्त रथ गज घोड़ा आदि संपदा से सर्वथा युक्त रहते हैं। इति रावण कृतम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। नमो नारायण।